बड़ी खबर के साथ नेपाल में बादल फटने का उत्तराखंड में भी असर देखने को मिला है। नेपाल में बादल फटने से धारचूला में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। धारचूला के जुम्मा गांव में भूस्खलन से 7 घर जमींदोज हो गए हैं। धारचूला में 8 से 10 लोगों के लापता होने की भी खबर है। धारचूला की एनएचपीसी कॉलोनी तपोवन में जलभराव हो गया। राहत बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग लापता भी हुए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, नेपाल में संकट का धारचूला तक असर हुआ है। नेपाल के श्रीबगड़ में बादल फटने का धारचूला में असर देखने को मिला है। धारचूला की एनएचपीसी कॉलोनी तपोवन में जलभराव हो गया। एनएचपीसी परिसर भी खतरे की जद में बताया जा रहा है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई और कुछ टीम वहां पर पहुंच भी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बागेश्वर में कपकोट ब्लॉक में तेज बारिश के चलते कपकोट तहसील के एक ग्रामीण लिंक मोटर मार्ग पर सड़क का 30 मीटर हिस्सा देखते ही देखते ढह गया। सड़क नदी में समा गई और इन तस्वीरों में देखिए, ये सड़क धीरे धीरे इसका हिस्सा टूट रहा है और नदी में जा रहा है। 30 मीटर हिस्सा इस सड़क का नदी में चला गया। सड़क के निचले छोर का एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन की जद में आकर नदी में चला गया और इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। इस ग्रामीण लिंक मोटर मार्ग का संपर्क कपकोट तहसील जिला मुख्यालय से कट चुका है। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये एबीपी गंगा पर और सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने से अब जो इलाके के लोग हैं उनको आवाजाही में दिक्कतें शुरू हो गई हैं। उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कपकोट ब्लॉक में ये आता है एरिया जहां पर यह सड़क का 30 मीटर का हिस्सा ढह गया और भूस्खलन की चपेट में आ गया। किस तरह से सड़क टूटकर नदी में जा रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको चमोली से बता दें, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आया है और पीपल कोटी के पास यह मलबा आया है जिससे भनेर पानी और पागल नाले में मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। एनएचआईडीसीएल हाईवे को खोलने में जुट गया है और ये बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं। सिर्फ नाम जिलों के बदल जा रहे हैं लेकिन जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, जो हालात हैं वो कमोबेश एक जैसे ही हैं। उत्तराखंड में बारिश के चलते तमाम दिक्कतें आ रही हैं लोगों के सामने। कहीं सड़कें भूस्खलन की चपेट में आ रही हैं और ये खबर आपको, बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आया है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश की वजह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं तो मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर में सवार होकर आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे तो दूसरी ओर वन मंत्री हरक सिंह रावत जेसीबी पर बैठकर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंच गए। एक तरफ मुख्यमंत्री चॉपर से जायजा ले रहे हैं तो वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत जेसीबी पर सवार हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने उन इलाकों का दौरा किया जो बारिश के चलते प्रभावित हैं। तो वहीं कोटद्वार में वन मंत्री हरक सिंह रावत भी बारिश से प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे और जेसीबी पर सवार होकर हरक सिंह रावत ने उन प्रभावित जगहों का दौरा किया और देखिए किस तरह की मुश्किलें उनके सामने आई, क्योंकि यहाँ पर जहाँ जेसीबी से वन मंत्री हरक सिंह रावत पहुंचे थे वहाँ भी जलभराव है। तो दो तस्वीरें, हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मदन कौशिक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ मौजूद रहे और दूसरी तस्वीर वन मंत्री हरक सिंह रावत की है जिन्होंने जेसीबी से प्रभावित इलाके का दौरा किया। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश ने तबाही मचा रखी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर के जरिए आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के डीएम को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए गए। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नदियां रौद्र रूप में बह रही हैं। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। खासकर पहाड़ी इलाकों में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। हालात का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर धामी ने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तोता घाटी,
तीन धारा, कौड़ियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फकोट और चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और वहाँ पर जहाँ भी रास्ते बंद हैं वहाँ पर 3-3 जेसीबियाँ लगा दी गई हैं और हम जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि ये सब रास्ते खुलें और इसकी सुबह शाम हम लोग, मैं स्वयं मॉनिटरिंग करूँगा, हमारा पूरा विभाग ये मॉनिटरिंग करेगा, सारे लोग लगे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन सामान्य हो। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में भी पहाड़ों में मची तबाही को साफ साफ देखा जा सकता है। पहाड़ों के दरकने के निशान आसमान से भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी जिलों के डीएम को अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों को 24 घंटे जो है पूरे आपदा विभाग को जो है सतर्क रहने का हम लोगों ने पहले से ही कहा है और कहीं पर भी इस प्रकार की घटना होती तो तत्काल जो है उस पर संज्ञान लेकर सीधे कार्रवाई जो भी राहत के काम है वो करें। खाद्यान्न के लिए हमने व्यवस्था की है, पहले ही जिलाधिकारियों को इससे पहले ही हमने समीक्षा बैठक करी थी। उस बैठक में भी कहा और अभी इधर भी कहा है कि खाद्यान्न और दवाइयों की किसी भी कीमत पर कोई कमी नहीं है। सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्य सचिव एसएस संधू भी साथ थे। प्रदेश में बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। दर्जनों सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। श्रीनगर, फिर वहाँ से टिहरी, चंबा, नरेंद्र नगर, जहाँ रोड थे, आज मुख्यमंत्री जी का पूरा दौरा था और तत्काल वहीं से चीफ सेक्रेटरी और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि तत्काल ये रास्ते हैं पूरी ताकत लगाकर और पूरी स्पीड बढ़ाकर इनको खोले जाएं और युद्ध स्तर पर काम शुरू करने के लिए निर्देशित किया। उत्तराखंड में कई दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है उससे काफी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ों में है। लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें तबाह हो गई तो कई जगह मकानों के ऊपर भी मलबा आ गिरा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में बारिश की आशंका जताई है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। इसके अलावा देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी कुछ जगह बारिश हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा पहाड़ी मार्गों पर सफर न करने की भी हिदायत दी गई है। तो अभी उत्तराखंड में लोगों को फिलहाल बारिश से निजात मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग लगातार बारिश की आशंका जता रहा है। आज भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा लोगों को सलाह दी गई है कि वो नदी किनारे जो लोग रहते हैं वो उन इलाकों से सुरक्षित जगह पर चले जाएं और पहाड़ी जो जिले हैं, पहाड़ी जो इलाके हैं, उनका दौरा अगर कहीं जाने का कार्यक्रम अगर बन रहा है तो उसको रद्द किया जाए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आपदा मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। धन सिंह रावत ने कहा कि ऐप के जरिए पता चलेगा कि बारिश और आपदा का क्या हाल है और कहां पर आपदा आने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपदा मंत्री धन सिंह रावत का बयान आपको बता रहे हैं। ऐप के जरिए पता चलेगा बारिश और आपदा का हाल। आईआईटी रुड़की और अनुसंधान संस्थान ने मिलकर एक ऐप बनाई है। आपदा की जानकारी मिलने पर पहले ही टीमें तैनात हो जाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको। उसने आईआईटी रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी। और अपनी जितनी मशीनरी है हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, उत्तराखंड में यात्रा करना मुश्किल हो गया है लोगों को, क्योंकि लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से 4 नेशनल हाईवे प्रभावित हुए। इसके अलावा नेशनल हाईवे के अलावा 288 सड़कें ऐसी हैं जो भूस्खलन के चलते बंद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से दवा पहुंचाई जा रही है। भूस्खलन की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है, लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।
बारिश और भूस्खलन के बाद उत्तराखंड के लोगों की परेशानियां किस कदर बढ़ गई हैं, वो इस बड़ी खबर के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। 4 नेशनल हाईवे बारिश और भूस्खलन की वजह से प्रभावित हैं। उसके अलावा 288 सड़कें ऐसी हैं जो बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद हैं। कई इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से दवाई पहुंचाई जा रही है, लोगों को मदद दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख कर लेते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, उत्तराखंड में मानसून की आया आफत आ गई। लगातार बारिश और भूस्खलन से जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाते रहे, लेकिन अभी भी 4 नेशनल हाईवे और 288 सड़कें बंद हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी कल अगर जो हवाई सर्वे किया और यही बात कही कि अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सड़कों को खोला जाए, लेकिन कितनी मुश्किलें, ये कितना चुनौती भरा काम लगता है और कितनी मुश्किलें लोगों की और अधिकारियों की इसमें सामने आने वाली हैं। बिल्कुल कौशल, देखिए लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि 4 राजमार्ग और 288 सड़कें पूरे प्रदेश की पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुकी है, जिनको खोलने का प्रयास जारी है। और ये भी एक अपील की जा रही है राज्य सरकार की ओर से कि कम से कम लोग यात्रा करें, अपने जो सफ़र है वो कम से कम करें, क्योंकि ऊपरी पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं हो रही है, जिसके चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम ऐसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, देखा, और जिसमें 4 राजमार्ग है, 288 सड़कें हैं, जिनको खोलने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। और डीएम, जितने भी प्रदेश के डीएम हैं, उनको अलर्ट मोड पर रखने के भी निर्देश यहाँ मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और ऐसे में चाहे रानी पोखरी हो, कोडियाला हो, तोता घाटी हो, तमाम जितने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनका हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। और ऐसे में 288 सड़कें पूर्ण रूप से अब तक बंद हो चुकी है, जिनको 3 दिनों में खोलने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। और राज्य सरकार की ओर से ये भी अपील की गई है कि जो उत्तराखंड में आने वाले लोग हैं, जो ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं या सफर कर रहे हैं, कोई यात्रा पर निकले हैं, तो वो कृपया अपना कार्यक्रम रद्द कर दें, क्योंकि इलाकों में अभी फिलहाल उत्तराखंड आने का वक्त मौसम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं तो परेशानी उठानी पड़ सकती है। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबर पर आपका रुख करेंगे। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग 15 दिन बाद खुल गया। सुराई, थोटा और तमक के बीच पिछले 15 दिनों से यह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद था। मरखुड़ा की पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर आने से हाईवे को खोलने में दिक्कत आ रही थी। पिछले 15 दिन से सेना, आईटीबीपी और भारत चीन सीमा से संपर्क कट गया था। भूस्खलन से प्रभावित नीति बॉर्डर हाईवे पर रविवार शाम 6:30 बजे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। नीति बॉर्डर हाईवे खुलने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे कैंप कार्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां सैन्य धाम को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक कैंप कार्यालय में शासकीय काम निपटाएंगे। शाम 5 बजे पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, महाराष्ट्र के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर है। आज शाम 5 बजे भगत सिंह कोश्यारी के लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए भाषणों और याचिका समिति के अध्यक्ष के रूप में फैसलों से जुड़ी पुस्तक का विमोचन होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ बने हुए देहरादून से। विनोद, महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की पुस्तक का विमोचन होना, किस वक्त ये कार्यक्रम रखा गया है और उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल जी कौशल, देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और 3 दिनों के लिए उत्तराखंड दौरे पर है। कल वो देहरादून पहुंच चुके थे। कल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भगत सिंह कोश्यारी की सियासी राजनीतिक हलचलों और हालातों पर भी मंथन हुआ है, बातचीत हुई है। और उसके बाद में आज शाम 5 बजे एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए भाषण और याचिका समिति के अध्यक्ष होने के दौरान जो भगत सिंह कोश्यारी के दौरान जो निर्णय लिए गए हैं उन पर आधारित एक पुस्तक का आज विमोचन होना है। शाम 5 बजे एक कार्यक्रम निजी होटल में रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे। बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू भी इस कार्यक्रम में होंगे। एक पुस्तक का विमोचन होना है। शाम 5 बजे का कार्यक्रम है, जिसके चलते तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। और ये भी जरूर माना जाए कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम
कार्यक्रम है, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा यानी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा जो राष्ट्रीय सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, उसमें जो भाषण दिए गए हैं और उनके साथ साथ बिल्कुल विनोद, वक्त की कमी है, आपसे इस खबर पर आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन वक्त की कमी है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, जन्माष्टमी का पर्व है आज और जन्माष्टमी पर पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। रात 8:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें मौजूद रहेंगे।